the guarantee of minimum profit, right? So today we will continue the same topic. Just we take a revision of yesterday's topic, and along with that we go ahead. Okay. So I'm going to. Okay, students. So I think you can see at your screen. Okay. So now you can see, students, the topic which we had to study, guarantee of minimum profit. I think he. Okay, so you can see, students, now this is visible to all of you. Everyone can see. हाँ बोलिए, आप सभी लोग देख पा रहे हैं? सर कहाँ गया? हाँ वेट आप कमिंग। हाँ, so now कहाँ गए सर? you can see, now is it visible to all of you? यस सर आपका फोटो दिख रहा है। हाँ ठीक, टॉपिक देखो, टॉपिक क्या लिखा है, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। यस्टरडे वी हैड डिस्कस्ड। ओके, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था ये टॉपिक। आज हम लोग इसको फिर से एक रिव्यू लेते हुए कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो नाउ सी हियर इट इज रिटन as topic says, yes, as the topic says, guarantee of minimum profit. So ध्यान समझना, यहाँ मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है, न कि मैक्सिमम, यानी कम से कम इतना मिलना चाहिए प्रॉफिट में हिस्सा। It means a partner is being given a guarantee of profit, a guarantee of minimum profit as a share of profit, not maximum. तो यहाँ कह रहा है कि गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट का मतलब होता है कि कम से कम उसको प्रॉफिट दिया जाएगा, यानी कम से कम इतना दिया जाएगा। मैक्सिमम उसके शेयर का जितना आ रहा है उतना उसे देना है, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन अगर गारंटीड अमाउंट से कम आ रहा है तो उसको एटलीस्ट गारंटीड अमाउंट देना है। तो कह रहा मैक्सिमम प्रॉफिट में बी एनी अमाउंट, मैक्सिमम प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है। तो वी डू नॉट रिड्यूस इफ गारंटीड पार्टनर गेट्स मोर देन गारंटीड अमाउंट एज अ शेयर ऑफ हिज और हर शेयर। ओके, सो अगर गारंटी जिसको दिया गया, सपोज दैट 10,000 रुपए प्रॉफिट की गारंटी दी गई है और उसका शेयर आ रहा है 12,000, तो हम उसको 12,000 पूरा देंगे। ऐसा नहीं कि 10,000 गारंटी दिया तो 2,000 माइनस कर लेंगे। मीन्स अगर 10,000 की गारंटी दिया गया है और उसका प्रॉफिट का हिस्सा जो आ रहा है 8,000 आ रहा है, तो हम उसको 2,000 प्लस करके तब देंगे, यानी जितनी गारंटी दी गई है उससे कम नहीं दे सकते। ठीक है, कम से कम उतना देना होता है, उसके ऊपर चाहे उसका जितना भी शेयर है। राइट, तो यहाँ कह रहा है नीचे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट में बी गिवन टू एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग मीन्स जो ऑलरेडी पहले से है, और टू अ न्यूली एडमिटेड पार्टनर, या तो जो न्यूली एडमिटेड पार्टनर है, बाय अदर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो यहाँ साफ साफ कह रहा है कि गारंटी या प्रॉफिट जो दिया जा सकता है वो या तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को दिया जाएगा, या तो कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उसको गारंटी दिया जाता है प्रॉफिट का। तो यहाँ तक सबसे पहले बताइए, आप सभी लोगों को समझ में आया क्या लिखा हुआ है? जो आनंद, हाँ सर हमको आ गया, जो टॉपिक थोड़ा बहुत एक्सप्लेन हो रहा है यहाँ पर, ये समझ में आ गया ना? इसको क्या मतलब कह रहे हैं कि गारंटी हाँ ऑफ सर, हाँ प्रॉफिट। वेरी गुड। हाँ तो सर, हम हाँ लोग समझ में आ थोड़ा गया। सा रिवाइज कर ले रहे हैं कल वाला ये सारी चीजें, ताकि आज फिर से अच्छे से कर पाए। तो नेक्स्ट टॉपिक,
तो अब यहाँ लिखा है, नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, गारंटी may be given in any of the following 3 ways. गारंटी 3 तरीका है गारंटी देने का, इसमें से कोई भी एक मेथड यूज किया जा सकता है क्वेश्चन जैसा कि दिया हो। तो फर्स्ट है, when a partner gives guarantee of profit to an other existing partner, मतलब जैसे ए और बी सी 3 पार्टनर हैं, तो किसी एक पार्टनर जो इसमें से एबीसी में से ही किसी एक को दिया जाएगा, दिस इज व्हाट एग्जिस्टिंग पार्टनर, और न्यूली एडमिटेड पार्टनर। न्यूली एडमिटेड पार्टनर का मतलब क्या हुआ कि जैसे ए और बी पार्टनर्स थे और सी को नया पार्टनर के रूप में एडमिशन दिया जा रहा है अपने पार्टनरशिप फॉर्म में और उसको गारंटी दिया जा रहा है तो गारंटी टू एन अदर एग्जिस्टिंग पार्टनर और न्यूली एडमिटेड पार्टनर को दिया जा सकता है। दूसरा है, when a partner is being given a guarantee of minimum profit by all other existing partner, जैसे ए बी और सी 3 पार्टनर हैं, सी को गारंटी दिया जा रहा है ए और बी के थ्रू कि अगर सी का गारंटीड अमाउंट से कम आएगा तो उसको ए और बी देंगे। तो यहाँ क्या बता रहा है, मिनिमम प्रॉफिट जो गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट है बाय ऑल अदर एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब 3 है, 3 में से किसी एक को गारंटी दिया जा रहा है और जो बच गए वो हो गए अदर पार्टनर। ठीक है, तो when a partner is being given a guarantee of minimum profit by all other existing partners. Next it is saying, ये देखो थोड़ा सा अलग है जो हम लोगों ने कल डिस्कस नहीं किया था, when a partner gives guarantee to the firm, when partner gives guarantee to the firm, देखो अभी तक क्या था ऊपर फर्स्ट 2 में कि कोई एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को देता था या सभी पार्टनर मिलकर किसी एक पार्टनर को देते थे, बट यहाँ क्या है, when a partner gives guarantee to the firm that firm's profit would not be less than rupees, उसने इस बात की गारंटी दिया कि फर्म का जो प्रॉफिट होगा वो इतना अमाउंट से कम नहीं होगा इन एनी ईयर, किसी भी साल इतने रुपए प्रॉफिट से कम नहीं होगा। इफ एनी डेफिशिएंसी अराइजेस ऑन दैट अकाउंट, अगर इस गारंटी के वजह से कोई कमी आती है अगर उनके प्रॉफिट में, तो विल बी बोर्न बाय हिम पर्सनली, तो वो पार्टनर जिस पार्टनर ने दिया है गारंटी वो खुद अपने पर्सनली कैपिटल से बियर करेगा। और करके लिखा हुआ है मैंने, इसी को थोड़ा सा टेक्निकल बनाकर भी एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। वो कह रहा है कि अ पार्टनर गिव्स गारंटी दैट हिज और हर कंट्रीब्यूशन इन फर्म्स नेट प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ कैपिटल नहीं, नेट प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन, कहने का मतलब 3 पार्टनर है ए बी और सी, सी कह रहा है कि हम इतना वर्क करेंगे फर्म के लिए कि हमारे थ्रू जो प्रॉफिट फर्म करेगा अर्न करेगा वो इतना रुपया कम से कम होगा। यानी अगर सी ने कहा कि नेट प्रॉफिट में से 40,000 रुपया उसके खुद के द्वारा कमाया गया होगा, ठीक है, तो उसका खुद का कंट्रीब्यूशन नेट प्रॉफिट में 40,000, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया, तो यही बात कह रहा है यहाँ, अ पार्टनर गिव्स गारंटी दैट his or her contribution in firm's net profit would not be less than rupees इतना, if any deficiency arising on that account will be borne by him personally। तो लास्ट वाला जो और करके है और थर्ड वाला दोनों एक ही है, बस थोड़ा सा टेक्निकली इसमें चेंज कर दिया गया है। वो क्या चेंज किया गया है ये आप लोग अच्छे से ध्यान दो, फिर से मैं उसको बता दे रहा हूँ। और वाला जो है, मान लो 3 पार्टनर है ए बी और सी, सी ने कहा कि नेट प्रॉफिट जो होगा उसमें 40,000 रुपया उसका खुद के द्वारा कमाया गया होगा। अब मान लो नेट प्रॉफिट फर्म का 1,50,000 आया, लेकिन उसमें सिर्फ ए का जो सी के द्वारा जो कमाया गया है वो सिर्फ 30,000 रुपया आई है, उस 1,50,000 में सी के थ्रू जो अर्न किया गया वो 30,000 है, जबकि सी ने क्या कहा था 40,000 होगा, तो 10,000 की डेफिशिएंसी हो गई। समझ में आया ये बात? और यहाँ ऊपर वाले में कह रहा है कि सीधे प्रॉफिट इतना होना चाहिए। जो थर्ड वाला है और से पहले, इसमें कह रहा है कि मान लो कि फर्म की नेट प्रॉफिट 60,000 होनी चाहिए, लेकिन हो गया 50,000, तो जो डेफिशिएंसी हो रहा है वो पार्टनर बियर करेगा। दोनों में अंतर क्या है? पहले वाले में बता रहा है कि टोटल नेट प्रॉफिट की गारंटी दी गई है, और दूसरे वाले में और करके जो है टोटल नेट प्रॉफिट में से खुद सी के थ्रू यानी किसी एक पार्टनर के थ्रू कितना प्रॉफिट अर्न किया जाएगा उसकी गारंटी दी जा रही है। तो चीजें वही है, सिर्फ बोलने का तरीका यहाँ पर अलग हो गया है। ओके, तो यहाँ तक पहले बताइए ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का समझ में आया सभी को?
अंजलि, अंजलि यस सर। समझ में आ रहा है क्वेश्चन का जो लिखा हुआ है यस मेथड? सर। ठीक है, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। यस सर। हाँ, तो ये देखिए केस 1 क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करेंगे आज। केस 1 यू कैन सी व्हेन अ पार्टनर गिव्स गारंटी टू अनदर एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसमें क्या है कि जब एक पार्टनर किसी दूसरे एग्जिस्टिंग पार्टनर को गारंटी देता है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर क्वेश्चन सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। everyone can take the screenshot of the question and solution would be here also. So A, B and C are partners in a firm and their profit sharing ratio is 2:2:1, right? 2:1 का मतलब होता है 2/5, 2/5 और 1/5, क्योंकि सबको सम करेंगे तो 5 आएगा। However, C is guaranteed a minimum amount of ₹20,000. C को गारंटी दिया गया कि कम से कम उसे 20,000 रुपया मिलेगा एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर, यानी 20,000 से कम किसी भी साल इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए। अब आगे कह रहा है एनी डिफिशियंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय बी। अगर कोई कमी होती है तो बी उसे पूरा करेगा। दी प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2016 वर ₹80,000। उस साल का जो नेट प्रॉफिट था वो कितना है? 80,000। आपसे कहा जा रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 3 पार्टनर है, रेशियो 2:1 है, गारंटी सी को दिया गया है 20,000 रुपए का कि उसको कम से कम 20,000 रुपया मिलना चाहिए। नेट प्रॉफिट जो हो रहा है वो 80,000 हो रहा है और 20,000 की गारंटी इसको दिया कौन है? बी ने दिया है, बोला है मेट बाई स्टूडेंट्स। तो हेलो, हाँ, आवाज आ रही मेरी ना? यस सर इसका हाँ, दिख रहा है अब? सर इसका आंसर बताएं? हाँ, मैं बता भी सकती हूँ, मैं भी सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, आप टैली कर लो। सभी लोग को दिख रहा है ना अभी स्क्रीन पे क्वेश्चन? महिमा? यस सर। यस सर। तो ठीक है, क्वेश्चन देखिए, आप लोग सोल्यूशन देखिए, यहाँ पे सोल्यूशन दिख रहा है? देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने जो येलो बैकग्राउंड में है, आई हैव डन द वर्किंग नोट टू मेक यू क्लियर। सो हियर इट इज सेइंग दैट कि शेयर इन प्रॉफिट ऑफ A, B and C, तो टोटल प्रॉफिट इज 80,000। तो 80,000 को पहले शेयर करेंगे 2:1 में। सो A का शेयर आ रहा है 2/5 इंटू करेंगे तो 32,000, B का आ रहा है 32,000 और C का आ रहा है 16,000, राइट? अब नीचे कह रहा है here C has been given a guarantee of ₹20,000 but his share of profit is ₹60,000। अब देख लो यहाँ पर C का जो शेयर आ रहा है, सी का ये जो एक मिनट, सी का जो शेयर है 4,000 कम आ रहा है सर। हाँ हाँ गुड, 4,000 रुपए कम आ रहा है। ये 16,000 है सी का शेयर, और जबकि होना कितना चाहिए? गारंटी अमाउंट में बोला है होना चाहिए 20,000 रुपए, तो 4,000 रुपए कम है। तो इस 4,000 रुपए को देखो हमने यहाँ कैलकुलेट करके दिखाया है। मैं इसलिए उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो थोड़ा सा नहीं समझ पाते, बार बार बताना पड़ता है। तो ये देखो 4,000 डेफिशिएंसी आ गया। अब इस 4,000 रुपए को देगा कौन? तो लिखा है which is to be made by B, क्योंकि B ने गारंटी दिया था। तो excess paid to C ₹4,000 will be minus from B share। तो you can see here कि B के शेयर से हम लोग माइनस करेंगे। तो A ने तो गारंटी दिया नहीं, तो A का 32 का 32 रह जाएगा। B का देखो 80,000 का निकाला था 2/5 तो 32 आया था। यहाँ हमने माइनस किया 4,000, लिखा ब्रैकेट में डेफिशिएंसी ऑफ C to be transferred to C, C में ट्रांसफर कर देंगे। और C का 16,000 था, उसमें प्लस किया हमने 4,000। डेफिशिएंसी ऑफ गारंटी विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम B। तो यहाँ तक वर्किंग नोट समझ में आ गया सभी को ना? वर्किंग नोट क्लियर है? अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखिए बना रहे हैं। नीचे फॉर्मेट बना होगा। सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट लिखा हमने 80,000 रुपए, जैसा कि लिखा जाता है, या बाय प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हो अकाउंट। अब इसमें से A को कितना देना है, यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू
ए का जो आ रहा है 32,000 आया है, क्योंकि यहाँ ऊपर कैलकुलेशन में 32 लिख दिया। बी का 32 आया है, वो भी लिख दिया, लेकिन बी में से हमने लेस कर दिया नीचे, लेस ट्रांसफर टू सीज कैपिटल 4,000, तो बी का अब कितना बच गया 28,000 आ गया। ठीक, सी का कैपिटल 16,000 था, लेकिन उसे 20,000 देना है गारंटी के अकॉर्डिंग, तो हमने ऐड कर दिया ट्रांसफर फ्रॉम बीज कैपिटल, तो 4,000 तो हो गया 20,000। तो अब आप चेक कर लो, इस 80,000 इधर है, 32 ए का, 28 बी का और 20,000 सी का। बताइए आप सभी लोग, यहाँ तक समझ में आया? यस सर, शॉर्ट चाहे तो ले सकते हैं, कल हम लोग पढ़ चुके थे ये टॉपिक ना। कोई कंफ्यूजन किसी को भी, कोई भी बंदा जो पूछना चाहता हो, नहीं आ रहा हो, पूछ सकता है भी, बताइए। आनंद समझ में आया? आनंद समझ में आया? हाँ सर, हाँ आ गया। हाँ अरुण, सर। हाँ गुड। अरुण, अरुण सर आ गया। वेरी गुड। निशा, यस सर आ गया। गौतम है, गौतम से पूछो। गौतम, हाँ सर आ गया। वेरी गुड। प्रिंसी, प्रिंसी कहाँ है भाई प्रिंसी? बोलो, समझ में आ गया? चलो ठीक है, वेरी गुड। अगर इतने लोग को आ गया तो ये क्वेश्चन सफल हुआ। दूसरा क्वेश्चन हम लोग आते हैं, दूसरा केस चलते हैं। अब स्क्रीन पे आप लोग देखिए, दूसरा केस हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो सेकेंड केस यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, व्हेन अ पार्टनर गिव्स guarantee of minimum profit to a partner, but share of profit of guaranteed partner is more than guaranteed amount. यानी अभी तक क्या था पिछले क्वेश्चन में कि सॉरी 20,000 का गारंटी दिया गया था, लास्ट क्वेश्चन में उसका शेयर आया 16,000, कम आ रहा था। बट यहाँ कह रहा है कि गारंटी दिया गया है, लेकिन उसका खुद का शेयर गारंटी अमाउंट से ज्यादा आ गया, तो क्या करेंगे? तो मैंने शुरू में ही आज इस स्लाइड में बताया था कि अगर ज्यादा आता है तो वी डू नॉट रिड्यूस द प्रॉफिट ऑफ द गारंटीड पार्टनर, हम लोग पूरा पूरा प्रॉफिट दे देंगे। क्वेश्चन देखिए सेम होगा, सिर्फ आपका यहाँ प्रॉफिट चेंज हो गया होगा। यू कैन रीड द क्वेश्चन एंड टेक द स्क्रीनशॉट। A, B and C are partners in a firm. Their profit sharing ratio is 2:1, same है। However, C is guaranteed a minimum amount of rupees 20,000 as share of profit every year. It is also same. Any deficiency arising on that account shall be made by B. यहाँ भी वही कह रहा है। The profits for the year ending 31st March 16 were rupees 1,20,000. वहाँ 80,000 प्रॉफिट था और यहाँ 1,20,000 है। Now you are required to prepare profit and loss appropriation account. So question सभी लोग को समझ में आ गया? Only profit has been changed. So I am going to the next slide on solution. Okay. So student, you can see the solution. First of all, black background में देखो, backdrop में हमने working note बनाया हुआ है। तो working note, net profit is 1,20,000 and profit sharing ratio is 2:1. So age share will be 1,20,000 into 2/5 is equal to 48,000, right? अब B का शेयर कितना है? B's share will be 1,20,000 into 2/5, सेम अमाउंट आएगा क्योंकि रेशियो सेम है। C का आ रहा है 1,20,000 into 1/5 is equal to 24,000। तो आप देखो गारंटी दिया गया है इसको 20,000 का और उसका खुद का शेयर आ रहा है 24,000। तो यहाँ लिखा है which is more than guaranteed amount of 20,000, so full share would be given। अगर गारंटीड अमाउंट से ज्यादा आता है तो पूरा पूरा उसको दे देते हैं, अगर कम आता है तब जिसने गारंटी दिया है उसमें से माइनस करके देना होता है। So now see the profit and loss appropriation account format, and credit side by profit and loss account, net profit 1,20,000 and to profit transfer to A's capital, B's capital, C's capital। कैसे आया ये ऊपर कैलकुलेशन किया है 48, 48, 24,000, तो तीनों को ऐड किया 1,20,000 आ गया। समझ में आ गया सभी को? यस सर। कोई है कंफ्यूजन? कोई बंदा ऐसा जिसको ना आ रहा हो समझ में अभी भी? प्रकाश,
प्रकाश कहाँ गया भाई प्रकाश? सर 4000 कैपिटल करके नहीं लिखेंगे माइनस में, सी कैपिटल में? क्यों 4000 माइनस सर करेंगे? पिछले क्वेश्चन हमने तो ये जैसे चीज पिछले बताया ना, क्वेश्चन में हुआ। पिछले क्वेश्चन में आप देखो, मैं पिछला स्लाइड भी दिखा दूंगा फिर से, आप ध्यान से समझो। पिछले स्लाइड में कहा गया था कि सी को 20,000 का प्रॉफिट देना है, लेकिन जब सी का शेयर कैलकुलेट किए थे तो वहां 16,000 आया था, याद है? कम आया था। हाँ, यस सर, कम आया क्यों? था। हाँ, उसका प्रॉफिट कम आया था, तो जब कम आया तब ना उसको 20,000 देंगे पूरा। यानी मिनिमम गारंटी, ध्यान से समझो वर्ड, मिनिमम गारंटी का मतलब कम से कम उतना होना चाहिए, उससे अधिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो अगर कम से कम गारंटीड अमाउंट से नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, तब तो दूसरे पार्टनर अपने में से माइनस करके देंगे जिसने दिया है गारंटी। लेकिन जब उसका खुद का शेयर गारंटीड अमाउंट से ज्यादा आ गया, गारंटी इस बात की दी गई थी ना कि अगर 20,000 से कम आएगा तब दूसरा कोई देगा, 20,000 से कम आता है तब भी अपने में से माइनस करके देता, लेकिन यहाँ तो 20,000 से ज्यादा आ गया 24,000, तो फिर भी क्यों माइनस करके देगा अपने में से? क्योंकि उसका गारंटीड से खुद ही ज्यादा आ रहा है। बात समझ में आई? तो सर अगर सर गारंटी अगर ज्यादा आता है तो सर हम कुछ नहीं लिखेंगे सर? नहीं नहीं, मैंने शुरू में इसीलिए स्लाइड में इसको मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट रुको, आप सभी लोग को मैं स्लाइड के बैक में जाता हूँ और आप लोग अच्छे से देखोगे एकदम। यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, ये लाइन देख रहे हो आप? एक मिनट, ये लाइन देखा आपने? वी डू नॉट रिड्यूस, लिखा है वी डू नॉट reduce if guaranteed partners gets more than guaranteed amount as a share of his or her share of profit। समझ में आ रहा है कि उसका खुद का शेयर 24,000 आ रहा है और गारंटी दिया गया तो 20,000 का, तो गारंटीड से ज्यादा आ रहा है, तो हम घटाएंगे नहीं, हम उसको पूरा दे देंगे। देखो यहाँ पे लिखा है ऊपर, पहला लाइन पढ़ो एकदम ऊपर, एज द टॉपिक सेज गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, इट मीन्स a partner is being given a guarantee of minimum profit, यानी कम से कम प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है। मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है मैक्सिमम प्रॉफिट में भी एनी अमाउंट। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल कि प्रकाश और गौतम ये दो पार्टनर हैं और प्रकाश ने गौतम को गारंटी दिया कि तुम्हारा प्रॉफिट में हिस्सा किसी भी साल 20,000 से कम नहीं आएगा। अगर 20,000 मतलब उसने गारंटी दिया कि तुम्हें किसी भी साल 20,000 रुपए से कम प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अब गौतम का शेयर जब कैलकुलेट किया तो 18,000 आ गया, तो गारंटी किसने दिया था? प्रकाश ने। तो अब गौतम बोलेगा ना तुमने कहा था हमको 20,000 से कम नहीं मिलेगा, मेरा 18,000 आया, तो प्रकाश 2,000 अपने में से माइनस करके देगा। लेकिन अगर गौतम का खुद का प्रॉफिट 25,000 आ गया तब तो गौतम क्लेम नहीं करेगा ना, क्योंकि गौतम को कम से कम प्रॉफिट की गारंटी दिया गया था कि 20,000 मिला, तो 25,000 मिल गया तो 25,000 पूरा अपने पास रखेगा, ठीक है? तो सर अगर मेरा गारंटी कम आता है तो सर जितने से कम आता है उतना हम सर माइनस करके लिखेंगे? हाँ, उतना मिलेगा। यहाँ ये देखो ना, ये देखो यहाँ क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, देखो यहाँ पर सी को 16,000 रुपए 20,000 की गारंटी दी गई है, देखो स्क्रीन पे, सी हैज बीन गिवन गारंटी 20,000। इस लाइन को अच्छे से पढ़ो। बट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 16,000, उसका प्रॉफिट में शेयर कितना आ रहा है? 16,000 आ रहा है, तो उसके में प्लस करेंगे 4,000। देखो सी में हमने क्या किया, यहाँ प्लस किया है 4,000, क्योंकि 20,000 की गारंटी दी गई। अच्छा सर हाँ बोलो सर। सर ए और बी को मान लीजिए सर इक्वली देना होता तो सब 2-2 हजार देते सर। हाँ हाँ, दोनों में से 2-2 हजार घटता, जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा, कल कराए थे हम लोग वैसा क्वेश्चन। हाँ सर। हाँ, आज मुझे लगा कि डाउट होगा सबको, इसलिए मैंने फिर से इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से प्रिपेयर किया है पावर पॉइंट के फॉर्म में, ताकि आप लोग अच्छे से करो। इसका जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं भेज दूंगा, ठीक है? तो यहाँ तक समझ में आ गया अभी तक ये स्लाइड, कि अगर कम आता है तभी जिसने गारंटी दिया उसके में से माइनस करके, और जो गारंटी दिया गया जिसको उसके में प्लस करेंगे। लेकिन अगर गारंटीड अमाउंट से ऑलरेडी ज्यादा आ रहा है तो जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। गारंटी तो तभी होता है ना, जैसे कि एग्जांपल समझ लो, मान लो आनंद ने और प्रकाश, ये दो फ्रेंड है, मान लो फ्रेंड की बात करते हैं, पार्टनरशिप छोड़ दो, कॉमन सेंस का समझो। प्रकाश गया गौतम से पैसा उधार लेने 50,000 रुपया। अब गौतम पैसा उसको उधार नहीं दे रहा था, बोला कि नहीं हम किस बेसिस पर देते। तो आनंद का थोड़ा चलता था गौतम के पास, तो आनंद बोला चलो हम गारंटी दे रहे हैं, प्रकाश अगर नहीं देगा तुम्हारा पैसा तो हम देंगे।
तो अब बताओ कि अगर प्रकाश मान लो डिफॉल्टर निकल गया, नहीं दिया, तो उस केस में ही सिर्फ आनंद को पैसा देना पड़ेगा ना, ठीक। लेकिन अगर कहीं प्रकाश टाइमली पेमेंट कर दिया गौतम को, तब क्यों देगा आनंद? ठीक उसी तरह गारंटी भी है कि गारंटी कम से कम प्रॉफिट की दी गई है, अगर उससे कम आएगा तब वो देगा, उससे कम नहीं आएगा या उतना ही आएगा या उससे ज्यादा आएगा तब वो नहीं देगा अपने में से। समझ में आ गया? यस सर। यस सर, यस सर। तो दूसरा वाला ये खत्म हो गया 48 48 24। अब आते हैं हम लोग थर्ड। देखो 10 मिनट्स आर लेफ्ट, 9.5 मिनट लगभग, इसको पढ़ते हैं हम लोग। थर्ड ये केस देखो लिखा है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर इज गिवन बाय फर्म और बाय ऑल अदर एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो कल पढ़े थे हम लोग कि दोनों पार्टनर गारंटी देते हैं, तो यहाँ देखो कल जो पढ़े थे उसमें लिखा था कि इक्वली बियर करेंगे दोनों, लेकिन आज यहाँ इस क्वेश्चन में पढ़िए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। X, Y and Z are partners sharing profit in the ratio of 5:3:2. As per agreement, Z is to get a minimum share of profit of 10,000. देखो अब यहाँ पर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग Z को गारंटी दिया गया कि 10,000 प्रॉफिट मिलेगा कम से कम उसको एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। The profit for the firm for the year rupees 2020 amounts to rupees 35,000. इस साल का जो प्रॉफिट आया 35,000 रुपया आया इनका, 35,000। अब कह रहा है prepare profit and loss appropriation account to allocate the share of profit of each partner during 2020. अब इस क्वेश्चन में आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया, सिर्फ एक लाइन यही लिखा है कि जेड इज टू गेट अ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट 10,000 एवरी ईयर। किसने गारंटी दिया जेड को? लिखा है कहीं इस क्वेश्चन में? सभी लोग बताइए, कहीं लिखा है कि किसने दिया गारंटी? नहीं लिखा है। इसका मतलब एक्स और वाई दोनों ने गारंटी दिया। जब नहीं लिखा होता है तो ये मानकर चलेंगे कि बाकी जितने भी पार्टनर है, ऑल अदर एग्जिस्टिंग पार्टनर, सबने मिलकर दिया इसको। अब रेशियो लिखा है किस रेशियो में? ये भी नहीं लिखा है। तो जब रेशियो नहीं लिखा है तो एक्स और वाई का आपस में रेशियो क्या है? आप देखो यहाँ पर 5:3। तो इसका मतलब जेड का जो भी डेफिशिएंसी आएगा उसको एक्स और वाई 5:3 में अपने शेयर में से माइनस करके देंगे। अब समझ में आ गई? क्वेश्चन क्लियर हो गया? सही है, हम आगे बढ़े। 7 मिनट्स लेफ्ट। ठीक। तो देखिए पहला हम एक पेज पे वर्किंग नोट यहाँ दिखाएं, चूंकि इसका तुम लोग अच्छे से समझ लो। सॉल्यूशन आप ठीक है, सॉल्यूशन लिखा हुआ है। प्रॉफिट कितना है? 35,000। अच्छे से देखो यहाँ पर, मैं यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक। तो प्रॉफिट देखिए आप लोग यहाँ पर कितना है? 35,000 रुपए है, ठीक है। और शेयर कैसे देना है एक्स वाई जेड का? तो रेशियो क्या है? 5:3:2, मतलब 5/10, 3/10 और 2/10। सो 35,000 का 35,000 का। हाँ सर एक डाउट है सर, ये जो 5/10, 3/10 है वो कैसे पता चलेगा? ये देखो आप पीछे क्वेश्चन देखो, अभी मैं दिखा रहा हूँ। रेशियो में दिया है ना 5:3:2। हाँ वही उसको बता दे, रुको उसी से पता चलेगा। देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ अभी। अच्छा सर, ये देखो यहाँ क्वेश्चन देख रहे हो 5:3:2। हाँ सर। तो यस देखो सर। 5 ये है 5:3:2 जो लिखा है, तो आपस में सम करो। 5 + 3 8 + 2 10 हो गया। सो 5/10, 3/10 और 2/10 आ गया। क्लियर हो गया इतना? अच्छा तो सर हर क्वेश्चन में वही है? हाँ हर क्वेश्चन में वही है। आगे पूरा जो पढ़ोगे पूरा चैप्टर में वही मिलेगा। चलो तो अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं 35,000 का प्रॉफिट था। अब एक्स का शेयर 35,000 में से 5/10 कैलकुलेट किया, 17,500 आया। वाई का शेयर कैलकुलेट किया, 10,500 आया। और जेड का शेयर कैलकुलेट किया, 7,000 आया। जबकि जेड को गारंटी दिया गया है 10,000 रुपए का। आप देखो यहाँ पर नीचे, सिंस द मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट शेयर ऑफ जेड is rupees 10,000, so he will get rupees 3,000, यानी 10,000 में से गारंटीड में से 7,000 माइनस कर दिया उसका शेयर, तो मोर फ्रॉम द रिमेनिंग पार्टनर्स, मतलब 3,000 ज्यादा लेगा। उसका शेयर आ रहा है 7,000, गारंटी दिया गया 10,000 का, तो 3,000 और लेगा वो।
किससे लेगा? सर 1500 दोनों दे। नहीं, ध्यान दो, यहाँ पर क्या लिखा है, मोर फ्रॉम द रिमेनिंग पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई दैट इज 5:3। क्यों 5:3 मिलेगा? क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला नहीं है कि जो डेफिशिएंसी आएगी उसे इक्वली देंगे, ऐसा कहीं कुछ बोला नहीं है। तो जब भी कभी ऐसा नहीं बोलेगा तो पार्टनर्स का जो प्रीवियस रेशियो होगा, ठीक है, पार्टनर्स का जो प्रीवियस रेशियो होगा, देखो यहाँ पर क्या है आपस में, मैं भी आप लोग को इन दोनों का आपस में रेशियो बता रहा हूँ। ये देखो x और y का जो रेशियो है वो कितना है, यही है ना, x और y का रेशियो कितना है, 5:3 है, क्योंकि 2 तो z का था। तो जितना भी कमी आएगा, यहाँ बोला नहीं है कि z का जो कमी आएगा उसे x और y देंगे, कौन देगा, कुछ नहीं बोला है। तो इसका मतलब x और y दोनों देंगे। किस रेशियो में देंगे ये भी नहीं बोला है। तो जब नहीं बोला हो तो x और y का जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनका आपस में जो पहले का रेशियो है उसी रेशियो में देंगे। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नहीं सर, नहीं सर। हाँ, तो देखिए 5:3 कैसे आया, समझ में आ गया ना, क्योंकि उनका वही रेशियो ही था x और y का। तो अब बिकॉज नो अदर रेशियो इज गिवन, मैंने ब्रैकेट में लिखा है बिकॉज नो अदर रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन, कि किस रेशियो में डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। तो 5:3 में, तो 3 मिनट्स जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ते हैं। तो x कितना पे करेगा, देखो 3000 रुपए का 5/8 1875 देगा z को, और y कितना पे करेगा इसी 3000 का 3/8, क्योंकि 5:3 है, 5/8 और 3/8 1125 देगा z को। 10 प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच पार्टनर विल बी, तो x का प्रॉफिट 17,500, देखो यहाँ ऊपर आया था, 17,500 में से घटा देंगे कितना, 1875 देगा x, z को 15,625 बचेगा उसका हिस्सा। y का शेयर 10,500 है, ऊपर कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, और वो दे कितना रहा है डेफिशिएंसी 1,125, इसको माइनस कर दिया, z को दिया तो 9,375। अब z का शेयर कितना था, 7,000 आया था ऊपर, 7,000 में से उसको देना है टोटल 10,000, तो 1,875 दे रहा है x, यहाँ प्लस कर दिया ₹1875 x का प्लस 1125 y का, ठीक है, तो आ गया उसका 10,000 रुपए। समझ में आ गया कैलकुलेशन? कैलकुलेशन का स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले सकते हो। ले लिए सर, ठीक, ले लिए। तो अब हम लोग आते हैं सोल्यूशन पे। तो सोल्यूशन देखिए आप लोग यहाँ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब देखो बाई प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है 35,000, क्रेडिट में लिखा है। अब इसमें से प्रॉफिट बांट दिया, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, एक्स का कैपिटल 17,500, वाई का 10,500, जेड का 7,000 आया था, तो एक्स में से 1,875 घटाया तो 15,625, और वाई में से 1,125 घटाया तो 9,375, और जेड में 1,875 ये जो ऐड किया एक्स का और वाई का ऐड किया 1,125, तो हो गया 10,000। यहाँ तक समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो इसका और सॉल्यूशन बना लोगे। एक क्वेश्चन इसमें और है लेकिन आज नहीं पढ़ा पाएंगे बिकॉज 1.5 मिनट बचा है। वो नया क्वेश्चन था थर्ड वाला केस, लेकिन अभी फर्स्ट और सेकंड केस में देख रहे हैं लोग उलझे हैं, और यही दोनों क्वेश्चन ज्यादा दिया भी है, फर्स्ट और सेकंड केस जो हम लोग पढ़े, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फोर्थ वाला केस अभी हम लोग पढ़ेंगे कल, लेकिन यहाँ तक आप सभी लोग को समझ में आ जाना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लिया? सर ये बड़ा लेकिन ये आसान है। हाँ आसान है। तो समझ में आ गया सभी को यहाँ तक? देखो जितना प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन बड़ा छोटा से नहीं मतलब है, तुम्हें अगर सोल्यूशन आ रहा है तो सब आसान लगेगा, सब छोटा लगेगा, नहीं सोल्यूशन आ रहा है तो छोटा क्वेश्चन भी बड़ा लगेगा। इसलिए डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस एंड सबमिट इन गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम का कोड मैंने कई बार भेज चुका है ग्रुप में, आप देख लो, उस पर कनेक्ट हो जाओ ज्वाइन क्लास करके, और जो भी सोल्यूशन बनाते हो अपने कॉपी पर क्वेश्चन नंबर डालो, उसका सोल्यूशन जो मैं शीट भेजता हूँ, आज हो सकता है कुछ शीट हम भेज दे इसमें सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन बना करके उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसी गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दो, मतलब अपने होमवर्क में। मैं चेक कर लूंगा, सभी लोग को गूगल क्लासरूम में आना है, व्हाट्सएप पे नहीं भेजना है, ठीक है? सो शुड आई लीव द क्लास? यस सर। चलो ठीक है। यस सर, श्योर श्योर श्योर।